एरो सिटी के लिए जमीन तय 160 हेक्टेयर में बसेगी। वीडियो लास्ट तक हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नंदग्राम में जो जीडीए ने अपनी आवासीय योजना निकाली थी उसमें 79,000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से प्लॉट निकाले थे। उसके ऊपर जीडीए 12% अलग से लेता है और 8% रजिस्ट्री चार्ज लगता है, तो लगभग 1 लाख रुपए स्क्वायर मीटर में नंदग्राम की स्कीम खरीदार को पड़ेंगे वो प्लॉट। तो अब आप सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई नई योजना आती है तो क्या उसका दाम कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा। एरो सिटी प्रस्तावित अब हो गई है। एरो सिटी के लिए ज़मीन तय 160 हेक्टेयर में बसेगी। गाजियाबाद का सबसे प्रीमियम इलाका होगा। इस प्रोजेक्ट की सफलता का सबसे बड़ा आधार शानदार कनेक्टिविटी है। यह प्रस्तावित साइट रैपिड रेल, आरआरटीएस कॉरिडोर और प्रमुख एक्सप्रेसवे के बेहद करीब है। अगर हम समझें तो ये रैपिड रेल का दुहाई स्टेशन की बात ही कर रहे हैं यहाँ पे, और जो एक्सप्रेसवे है वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन बिल्कुल मधुबन बापूधाम से 1.3 किलोमीटर पड़ता है, जो कि पिलर नंबर 712 है। तो मधुबन बापूधाम भी इस योजना के नज़दीक होना चाहिए, ये ऐसा पढ़ने से लग रहा है, जिससे दिल्ली, नोएडा और मेरठ की दूरी मिनटों में सिमट जाएगी। बेहतर कनेक्टिविटी के कारण बड़े निवेश की उम्मीद है। यह क्षेत्र जिले का सिग्नेचर एड्रेस और सबसे महंगा व प्रीमियम इलाका बनकर उभरेगा। अब आप गूगल पर टाइप करिए टीओडी जोन, रैपिड रेल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन। क्या ये उसी जोन के बारे में बात हो रही है या फिर ये अलग है, पढ़ करके समझते हैं। जिले को एक नई वैश्विक पहचान देने के लिए जीडीए ने अपनी महत्वाकांक्षी एरो सिटी प्रोजेक्ट की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए जमीन का चयन फाइनल करते हुए भू अर्जन अनुभाग को इसके औपचारिक प्रकाशन के सख्त निर्देश दे दिए हैं। ये हम जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं ये एनबीटी न्यूज़पेपर की न्यूज़ है। इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए कुल 160 हेक्टेयर ज़मीन की खरीदी की जाएगी, जिसके लिए मोर्टी, अटोर और मेवला अगरी गांवों को चिन्हित किया गया है। अभी देखिए जो मधुबन बापूधाम है वहाँ पर एक बहुत बड़े बिल्डर ने काम लगभग स्टार्ट कर दिया है। वहाँ बोर्ड लग गए हैं, गाजियाबाद के नामी बिल्डर हैं वो। तो मधुबन बापूधाम योजना को इस योजना से भी फ़ायदा मिलेगा। देखिए कुछ समय तो लगता ही है, जैसे कि मान लीजिए ज़मीन का अधिग्रहण करना, फिर ज़मीन को मौके पर लेआउट बनाना, तो तब तक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की महायोजना मधुबन बापूधाम 6 ब्लॉक ABCDEF फ्लायर का काम लगभग बहुत तेज़ी से चल रहा है। अंडरपास भी है वहाँ पर। A ब्लॉक में ग्रुप हाउसिंग का काम चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल पढ़ते हैं इसको। यह पूरी ज़मीन पारस्परिक सहमति के आधार पर ही खरीदी जाएगी। जीडीए वीसी ने नियोजन अनुभाग को युद्ध स्तर पर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि ज़मीन मिलने के साथ वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और लेआउट की प्लानिंग तैयार रहे। दिल्ली एयरपोर्ट की तर्ज पर बनने वाली यह एरो सिटी न केवल गाजियाबाद के शहरी स्वरूप को आधुनिक बनाएगी, बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए लग्जरी होटल्स, कॉमर्शियल हब और हाईटेक रेजिडेंशियल टाउनशिप का केंद्र भी बनेगा। क्या ये वही टीओडी जोन है जो रैपिड रेल के बराबर में है? इस प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे, और रैपिड रेल और एक्सप्रेसवे के पास होने के कारण, देखिए आप पढ़ सकते हैं, रैपिड रेल और एक्सप्रेसवे के पास होने के कारण, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि जो एक्सप्रेसवे है वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, और जो रैपिड रेल है वो दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन है। तो उसके पास में ये एरो सिटी डेवलप की जाएगी। इस इलाके की कनेक्टिविटी की काफ़ी शानदार रहेगी। जल्द काम शुरू होने की कोशिश। जीडीओ उपाध्यक्ष ने कहा कि ज़मीन की खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। किसानों के हितों की रक्षा करना प्राथमिकता है, ताकि वे खुद को इस विकास का हिस्सा महसूस करें। आपसी सहमति से ज़मीन लेने का फैसला इसी दिशा में एक कदम है। जीडीए की कोशिश है कि कुछ महीने में कागजी कार्रवाई पूरी कर काम शुरू कर दिया जाएगा। अब जैसे बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे कि कोई योजना आने वाली है तो तब कुछ ज़मीन
सस्ती मिल पाएगी। लेकिन आने वाला समय ये कहता है कि जैसे कि हमने नंदग्राम योजना देखी, वहाँ पर जिन रेटों में चीज़ आई है, तो क्या यहाँ सस्ती ज़मीन आएगी? क्या आपको ऐसा लगता है कि सस्ती ज़मीन आएगी? लेकिन हाँ, सस्ती आए तो लोगों का फ़ायदा अच्छा हो जाता है।